AVP 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका, उससे पैदा होने वाले खतरे और दूसरी लहर को नियंत्रण में करने के लिए एकमात्र उपाय टीकाकरण को लेकर प्रधानमंत्री लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इसी कड़ी में पीएम ने आज 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। इस दौरान गृह मंत्री ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। महामारी की स्थिति पर लगातार पीएम नजर बनाए हुए हैं। बीते दिनों प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर वहां की स्थितियों के बारे में जानकारी ली थी। वहीं आज तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इन राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, देश में आने वाले कुल मामलों में से 80% से अधिक मामले और मौतें केवल इन्हीं राज्यों में हुई हैं। इसके लिए तेजी से काम करना होगा। उन्होंने राज्यों को सलाह दी है कि ग्रामीण क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देना होगा, बच्चों को हर हाल में इससे बचाना होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के ग्राम लाल पठार में 30 फीट गहरे कुएं में 25 लोगों के गिरने के बाद 4 लोगों की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए कहा, मृतक के परिजनों को शोक संवेदनाएं। कांग्रेस साथियों से अपील है कि बचाव कार्य में हर संभव मदद करें। मध्य प्रदेश में कुएं में गिरने के बाद 4 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं अभी भी राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवार वालों को आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, घटना स्थल पर मौजूद लोगों के संपर्क में बना हुआ हूं और बचाव कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहा हूं। राज्य शासन के प्रतिनिधि के तौर पर विदिशा के प्रभारी मंत्री विकास सारंग रात भर घटना स्थल पर उपस्थित रहे। इस दौरान घटना स्थल पर कमिश्नर, आईजी, कलेक्ट्रेट, SDRF की टीम लोगों की मदद कर रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज अपने प्रभारी राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी के दौरे पर रहीं। प्रियंका गांधी के 3 दिवसीय दौरे पर वो पार्टी मुख्यालय पर प्रदेश कार्यकारिणी पदाधिकारियों के साथ साथ जिला शहर अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगी और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी नेताओं से बातचीत भी करेंगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया विभाग के संयोजक अशोक सिंह ने इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए बताया, प्रियंका आलमबाग, चारबाग, KKC, बर्लिंगटन चौराहा, बापू भवन, विधान भवन होते हुए GPO स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। 17 जुलाई को वो अमेठी व रायबरेली के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों से मुलाकात करने के बाद प्रतियोगी छात्रों, बेरोजगार मंच के पदाधिकारियों के साथ भर्ती घोटाले व रुकी हुई भर्तियों के संबंध में बैठक आयोजित की गई है और वो कुछ अन्य लोगों से भी मिलकर चुनावी तैयारियों पर चर्चा करेंगी। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को इजाजत देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, या तो वो संकेतिक कांवड़ यात्रा आयोजित करने पर पुनः विचार करें या हम आदेश पारित करेंगे। इस मामले में शीर्ष अदालत ने सोमवार तक यूपी सरकार को जवाब देने का निर्देश दिया है। कोरोना काल के चलते लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने जहां कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया है, वहीं योगी सरकार द्वारा इसे अनुमति दिए जाने के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आपत्ति व्यक्त की है और इस मामले पर सुनवाई जारी है। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए हलफनामे में सरकार ने शीर्ष कोर्ट से कहा, कोरोना महामारी के मद्देनजर राज्य सरकारों को हरिद्वार से गंगा जल लाने के लिए कांवड़ियों की आवाजाही की अनुमति नहीं देनी चाहिए, मगर इसके साथ ही लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत ना हो, इसके लिए राज्य सरकारों को निर्दिष्ट स्थानों पर टैंकरों के माध्यम से गंगा जल उपलब्ध कराने के लिए प्रणाली विकसित करने को इस हलफनामे में कहा गया है। भारत में कोरोना महामारी के मामलों में फिर से बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही तीसरी लहर का प्रकोप दिखना शुरू हो गया है। तीसरी लहर की शुरुआत के साथ ही कई राज्यों में बच्चों के संक्रमित होने की खबरें सामने आ रही हैं। पुडुचेरी में 20 बच्चे एक साथ बीमार पड़ गए हैं। पुडुचेरी में कोरोना संक्रमित मिलने के बाद बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवा निदेशक S मोहन कुमार ने ये जानकारी देते हुए आगे बताया, बच्चों को यहाँ के
कादिर कामा में स्थित इंदिरा गांधी सरकारी मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बच्चों की आयु की जानकारी कलेक्ट की जा रही है। देश के कई हिस्सों में वायरस फिर से फैल रहा है और इसका मुख्य कारण कोरोना के म्यूटेंट को बताया जा रहा है। पहले डेल्टा, बीटा, अल्फा और अब लैम्डा के स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है। मॉनसून की दस्तक से भारत के विभिन्न राज्यों में मौसम में भारी बदलाव दर्ज किया जा रहा है। इसका असर पूरे भारत पर देखने को मिल रहा है। तो वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों को छोड़कर उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार बिहार, यूपी, दिल्ली, झारखंड समेत पूरे उत्तर भारत में आज बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। दिल्ली में रविवार को भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इतना ही नहीं, तेज हवाओं को देखते हुए राजधानी में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। कोविड-19 महामारी के आंकड़ों में पिछले 4 दिनों के दौरान एक बार फिर बढ़त देखी गई है। 12 जुलाई को देश में 31,000 नए मामले थे। तो वहीं अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 38,949 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही महामारी से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 40,026 है। इस महामारी से पिछले 24 घंटे में 542 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अब तक इस महामारी से ग्रस्त होने वाले लोगों की संख्या 3,10,26,829 है। इस महामारी से अब तक रिकवर होने वाले लोगों की संख्या 3,01,83,876 हो गई है। इस समय भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 4,30,422 है। वहीं नए मरीजों की संख्या में वृद्धि से खतरा फिर बढ़ रहा है। वहीं उड़ीसा और मणिपुर में जहां लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है, तो कर्नाटक ने दिसंबर तक के लिए जिला पंचायत का चुनाव टाल दिया है। भारत में चल रहे विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की सबसे बड़ी रुकावट टीके की कमी है। पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन न होने के कारण लोगों को टीकाकरण केंद्रों से वापस जाना पड़ रहा है। वहीं वैक्सीन की किल्लत के कारण ही केंद्र सरकार को 3 दिन पहले ही नई खेप जारी करनी पड़ी। इस बार राज्यों को 83 लाख से अधिक खुराक मिलने जा रही है। राज्यों में वैक्सीन की कमी को देखते हुए इस बार टीकों की खेप को जल्दी जारी किया जा रहा है, मगर इससे टीकाकरण केंद्रों तक उपलब्ध कराने में करीब 4 से 5 दिन का समय लग सकता है। मंत्रालय ने इस बार 83,85,790 खुराक जारी करने का निर्णय लिया है, जबकि ये खेप अगले सप्ताह जारी होनी थी। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक राज्यों को 40.31 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है, जिसमें से 1.92 करोड़ से अधिक खुराक राज्यों के पास अभी भी उपलब्ध है। 38.39 लाख से अधिक खुराक की खपत हुई है, बाकी खुराक बेकार हुई है। वैक्सीन राज्यों के हिसाब से नहीं बल्कि आपूर्ति और व्यवस्था के हिसाब से देनी चाहिए। भारत में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डिवीजन ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड कम्युनिकेबल डिसीजेस के प्रमुख डॉक्टर समीरन पांडा ने अनुमान जताते हुए कहा, अगस्त के अंत तक देश में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। हालांकि इसका असर दूसरी लहर के मुकाबले कम होगा। डॉक्टर पांडा ने कहा, तीसरी लहर देशव्यापी, मगर ऐसा नहीं है कि ये लहर भी दूसरी लहर की तरह भयावह और तेजी से फैलने वाली होगी। डॉक्टर पांडा ने तीसरी लहर आने के 4 कारकों के बारे में भी जानकारी देते हुए कहा, पहला कारक, पहली और दूसरी लहर में हासिल हुई इम्यूनिटी कम हो सकती है और अगर ऐसा हुआ तो तीसरी लहर आ सकती है। तीसरा कारक यह है कि अगर नया वेरिएंट इम्यूनिटी को पार नहीं कर पाता है तो इसकी प्रकृति तेजी से फैलने वाली हो सकती है। चौथा कारक, राज्यों के जल्दीबाजी में प्रतिबंध हटाने को बताया, जिससे कि नए मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। भारत के विदेश मंत्री ने उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशफाक गनी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने नेताओं के साथ
मध्य अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद देश के हालातों में हो रहे बदलाव पर चर्चा की। एस जयशंकर के अनुसार उन्होंने अशरफ गनी को पाकिस्तान की शांति, स्थिरता और विकास के लिए भारत की ओर से मिल रहे सहयोग को बरकरार रखने के लिए आश्वस्त किया है। जयशंकर ने कहा, राष्ट्रपति अशरफ गनी से मुलाकात कर बेहद खुश हूँ। अफगानिस्तान और उसके आसपास के मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। हमारा समर्थन जारी रखने का आश्वासन दिया। इस दौरान उन्होंने ताशकंद में बांग्लादेश के विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमिन के साथ भी बैठक की।